हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चंस, आपको उनका पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस एपिसोड को कम से कम 2 से 3 बार सुनिए ताकि आपको ये इम्पॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से याद हो जाएं एंड एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चंस दोबारा से गलत ना हो, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस दोबारा से रिपीट हो सकते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आप हमारे चैनल को काफ़ी सराहना दे रहे हैं एंड अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को एंड इसके लिए थैंक यू। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि हमारा जो लेक्चर्स होते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली आ जाए एंड आपको वो लेक्चर जो है हमारा अपलोड हुआ है वो उसी टाइम मिल जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो शुंठी है और गुड़ है एंड हरीतकी है, शुंठी, गुड़, हरीतकी, इन तीनों को क्या कहते हैं? इनको त्रिसमा कहते हैं। नेक्स्ट इज लवंग, जातिफल, पुंगफल, ककोल एंड कपूर। ठीक है, ये जो 5 द्रव्य हैं, लवंग, जातिफल, पुंगफल, ककोल, कपूर, सारे एरोमेटिक द्रव्य हैं, सबसे सुगंध आती है, तो इनको पंच सुगंधी कहा गया है। यवक्षार और सज्जीक्षार को क्या कहते हैं? इनको क्षार द्वय कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आपको आ सकता है कि क्षार द्वय में कौन से 2 क्षार आते हैं? तो आंसर है यवक्षार एंड सज्जीक्षार। गुड़ूची, निम्ब, कंटकारी, पटोल, वासा, इनको क्या कहा जाता है? गुड़ूची, निम्ब, कंटकारी, पटोल, वासा। एक जो इनमें प्रॉपर्टी है वो कॉमन क्या है कि सारे कड़वे हैं, मतलब तिक्त हैं, तो इनको पंच तिक्त में लिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ कि ये जो द्रव्य हैं ये कौन सी कैटेगरी में लिए गए हैं, बट आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि पंच तिक्त में कौन कौन से द्रव्य आते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा ये जो है मैं द्रव्य गुण का पार्ट ले रही हूँ। इसी तरह से चित्रक, मुस्तक एंड विडंग, ये किस में आते हैं? चित्रक, मुस्तक, विडंग किस में आते हैं? त्रिसमा में आते हैं, त्रिजात में, त्रिमद में, त्रिकटु में। तो देखिए कितने कंफ्यूज करने वाले जो हैं ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये जो एपिसोड्स हमारे होते हैं इनको 2-3 बार सुनिए ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि इनके आंसर्स क्या हैं। तो चित्रक, मुस्तक, विडंग जो है त्रिमद में आते हैं। नेक्स्ट इज शुंठी, अतिविशा, नागरमोथा एंड गडुची। ठीक है, तो ये जो 4 द्रव्य हैं, शुंठी, अतिविशा, नागरमोथा, गडुची, ये किस में आते हैं? ये चतुर्भद्र में आते हैं। नेक्स्ट इज की सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फीटस कौन से वीक में होती है? तो इसका आंसर है 12th वीक में। ठीक है, 12th वीक मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 months। फीटल हार्ट साउंड जो है कौन से वीक में सुनाई देती है? फीटल हार्ट साउंड 20th वीक में सुनाई देती है। नेक्स्ट इज हैप्चुअल अबॉर्शन। ठीक है, हैप्चुअल अबॉर्शन कौन से वीक में सबसे ज़्यादा इसका चांसेस रहते हैं हैप्चुअल अबॉर्शन के? तो हैप्चुअल अबॉर्शन के 12th वीक में चांसेस रहते हैं। एंड 12th वीक में हमने पढ़ा था कि सेक्स डिटर्मिनेशन भी होती है। और फीटल हार्ट साउंड 20th वीक। ये थोड़ा गायनी का पार्ट आ गया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक जैसा जो सब्जेक्ट है वो टर्न वाइज लूँ। तो नेक्स्ट इज एस्ट्रोजन इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, प्रोस्टेट, पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच, ट्यूबल प्रेगनेंसी या नन ऑफ दिस? तो आंसर है कार्सिनोमा प्रोस्टेट। नेक्स्ट इज पार्टोग्राम इज ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ। पार्टोग्राम किस चीज़ की ग्राफिकल रिकॉर्डिंग होती है? इट इज़ द ग्राफिकल रिकॉर्डिंग ऑफ लेबर। ओके, ब्रैक्सटन हिक्स साइन अपीयर एट विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई तरह के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। तो ब्रैक्सटन हिक्स साइन जो है ये 4 to 8th वीक में
अपीयर होता है। चैडविक साइन कौन से प्रेगनेंसी के वीक में अपीयर होता है? चैडविक साइन इज सीन एट 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ओके। एंड ग्रेविडेक्स टेस्ट क्यों करवाया जाता है? ग्रेविडेक्स टेस्ट जो है वो प्रेगनेंसीज के लिए करवाया जाता है। द लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म एंड ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन कितना होता है? स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन के लिए लाइफ स्पैन कितना होता है? इसका आंसर है स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है 48 आवर्स एंड ओवम का होता है 72 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो सुदर्शन चूर्ण मुख्य भाग चिरायता कितना होता है? सुदर्शन चूर्ण में जो चिरायता है ये कितना होता है? इसका आंसर है 33%। सुदर्शन चूर्ण जो फीवर में काम आता है, और भी इसके कई इंडिकेशंस हैं, तो ये इसका जो मुख्य भाग है चिरायता, और वो कितना होता है 33%। पिपली वर्धमान रसायन जो है वो बलवान पुरुष में किस मतलब वे में उसको दिया जाता है, किस रूप में प्रयोग किया जाता है? कल्क, स्वरस, क्वाथ या चूर्ण? इसका आंसर है कल्क, ठीक है। कल्क फॉर्म में बलवान पुरुष में पिपली वर्धमान रसायन दिया जाता है। गुड़ हरितकी का रोग अधिकार क्या है? वेरी वेरी कॉमन एंड रिपीटेडली आस्किंग क्वेश्चन में से एक है ये। गुड़ हरितकी का प्रयोग जो है वो दोनों में होता है, मतलब अर्श एंड वात रक्त, ठीक है। और उदावर्त का पूर्व रूप क्या है? उदावर्त का पूर्व रूप क्या है? मैं ऑप्शंस बता देती हूँ आपको। ग्रहणी, उन्माद, गुल्म, कामला। तो इसका पूर्व रूप है गुल्म, ठीक है। और जो है उदावर्त में आप याद कर सकते हैं कि वायु जो है प्रतिलोम हो जाती है, तो गुल्म में भी वायु जो है वो वात प्रधान व्याधि है जो गुल्म है, तो वायु से आप याद कर सकते हैं। उदावर्त में गुल्म जो है पूर्व रूप रहता है। मध्व आसव की मात्रा कितनी होती है? 1 पल, 2 पल, 3 पल या 4 पल? इसका आंसर है 2 पल। नेक्स्ट इज, कुष्ठ क्या है? अनुषंगी है, मतलब पीछे पड़ने वाला रोग है, रोगा नाम है, दीर्घ रोगा नाम है या रोग समूह है? तो इसका आंसर है दीर्घ रोगा नाम। देखिए इसमें जो ऑप्शंस है, सबसे पहले है अनुषंगी हम प्रमेह को कहते हैं, जो पीछे पड़ने वाला रोग है। दीर्घ रोगा नाम कुष्ठ को कहेंगे, एंड रोग समूह हम जो रोगों का समूह है ये हम राज्य क्षमा को कहते हैं। उन्माद के भेद कितने होते हैं? उन्माद के भेद है 5, ठीक है। और वात कुलांतक रस जो है उसमें किस चीज़ की भावना दी जाती है? उसमें मैं आपको एक बार ऑप्शंस बता देती हूँ। नारिस, तन्ने की, जल की, निम्ब की या त्रिफला की? तो आंसर है कि वात कुलांतक रस में जल की भावना दी जाती है। 1 वर्ष पुरातन, मतलब 1 वर्ष पुराना जो शतशीन होता है वो क्या है? कृच साध्य है, साध्य है, असाध्य है या याप्य है? तो इसका आंसर है 1 वर्ष पुराना शतशीन याप्य होता है। वात रक्त की उत्तम चिकित्सा क्या होती है? वात रक्त की उत्तम चिकित्सा है, देखिए इसमें ऑप्शंस है, रक्तमोक्षण, बस्ती, लेप, वमन। तो रक्तमोक्षण जो है बहुत ईजिली आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इसमें रक्तमोक्षण करवाया जाता है, बट द राइट आंसर इज़ वस्ती। इसमें जो है वस्ती करवाया जाता है। अब तो आप याद रखेंगे कि वात रक्त में वस्ती करवाया जाता है। नेक्स्ट इज, जिसमें फल सीधे दृष्टिगोचर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वनस्पति या औषध या विरुद्ध या उपरोक्त सभी? तो इसमें क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है, देखिए मैं ऑप्शंस रिपीट कर देती हूँ फिर से। वनस्पति, औषध, विरुद्ध या उपरोक्त सभी। तो जिसमें फल सीधे दृष्टिगोचर हो उसे हम वनस्पति कहते हैं। एंड जो सेंद्रिय का अर्थ है वो क्या है? सेंद्रिय का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ इंद्रिय युक्त होता है या चेतना युक्त होता है, सत्व युक्त होता है या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका अर्थ है चेतना युक्त। सेंद्रिय मतलब चेतना युक्त होता है। प्रतिघात द्वारा कार्य करता है, कौन जो है प्रतिघात के द्वारा कार्य करता है? द्रव,
गुण, वीर्य या विपाक? तो इसका आंसर है द्रव। कुटज का नामकरण कालिंग किस आधार पर हुआ? इसका जो नामकरण कालिंग, कुटज को कालिंग किस बेसिस पर कहते हैं? देश युक्ति के बेसिस पर कहते हैं। एंड द्रव्य गुण शास्त्र अनुसार द्रव कितने पदार्थों का आश्रय होता है? तो इसका आंसर है 7। द्रव जो है 7 पदार्थों का आश्रय होता है। आयुष 64 ड्रग फॉर्मुलेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है आने के। तो आयुष 64 में क्या कॉम्बिनेशन रहता है? तो इसमें कॉम्बिनेशन रहता है सप्तपर्ण, कटुकी, किरातिक्त एंड कुबेराक्ष। ठीक है, सप्तपर्ण, कटुकी, किरातिक्त एंड कुबेर अक्ष। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रिपीटेडली आ भी चुके हैं एंड कई क्वेश्चंस जो हैं वो आने के बहुत चांसेस हैं। तो इसको बार बार एपिसोड को सुनिए। मात्र 12 से 13 मिनट का ये एपिसोड है, पूरा इसको अंत तक देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से पता चल जाए। एंड अगर आपको चरक बूस्टर बैच जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम 10 दिन के अंदर पूरी चरक आपको कंप्लीट करवाएंगे एंड साथ में ही आपको रिकॉर्डेड क्लासेस एंड नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे फॉर लाइफ टाइम। अगर आपको वो बूस्टर बैच ज्वाइन करना है तो उसकी फ़ीस है 3000 रुपये। एंड आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, अगर आपको चरक बूस्टर बैच ज्वाइन करना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये एपिसोड जो है वो यूज़फुल लगा हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।